सुप्रभातम। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो आपकी विद्यालय शिक्षा के साथ साथ हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। आप सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हैं आपके, उसको क्लियर कर ले। जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप आगे की एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि पा भी लेंगे तो उनको चिरस्थायी नहीं रख सकेंगे मेमोरी में। आया समझ में? यानी कोई भी, जैसे लाभ हानि से आज टॉपिक हम आपको ले रहे हैं, हम बेसिक से आपको समझाएंगे कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, और ट्रिक से बताएंगे कि लाभ कैसे ज्ञात किया जाए और हानि कैसे ज्ञात किया जाए। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर वन एंड ओनली एजुकेशन से रिलेटेड ओनली शिक्षक जो आप पढ़ना चाहते हैं उसी टॉपिक को हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सभी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहे हिंदी ग्रामर देखिए, संस्कृत ग्रामर देखिए, अंग्रेजी ग्रामर देखिए, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान, इनसे रिलेटेड टॉपिक भी हमने अपलोड किए हैं। आप विजिट कीजिए। एक विनम्र निवेदन है, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। आइए पढ़ते हैं हमारा टॉपिक, लाभ एवं हानि। क्या होता है विद्यार्थियों लाभ और क्या होता है हानि? लाभ, प्रॉफिट, जिसे मुनाफा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में लाभ की स्थिति में रहना चाहता है, यानी हर चीज का वो जैसे मुनाफा कमाना चाहता है। जैसे किसान है, खेत में पैदावार लेता है, प्रोडक्ट करता है, तो वो भी चाहता है कि मुझे कुछ लाभ मिले। हर कोई आदमी व्यवसाय किसके लिए करता है? प्रॉफिट के लिए, यानी लाभ के लिए, मुनाफा के लिए। तो प्यारे विद्यार्थी, लाभ क्या होता है अब मैं बताना चाहता हूं। इससे पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। लाभ हानि से पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले जिस किसी मूल्य पर यानी जिस कीमत पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, उस मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे मैंने ये पेन 25 रुपए में खरीदा तो मेरे लिए ये क्रय मूल्य हुआ, और जिस मूल्य पे जो वस्तु बेची जाती है वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। अर्थात मैंने जो वस्तु दुकानदार से खरीदी तो मेरे लिए तो ये 25 रुपए क्या हुआ, क्रय मूल्य, और दुकानदार ने मुझे बेचा 25 रुपए में, तो दुकानदार के लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य। यानी किसी वस्तु को खरीदने की कीमत या मूल्य दर, उसको हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। और बेचने की दर, यानी बेचने से जो जितने पैसे प्राप्त होते हैं, जो दर जिस दर से बेचा जाता है, वो उसके विक्रय मूल्य कहलाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखिए आप मेरे पास, देखिए। सबसे पहले क्रय मूल्य, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइंग प्राइस। क्या कहते हैं, बाइंग प्राइस। यानी लिखिए आप बाइंग प्राइस, बीपी, यानी बाइंग प्राइस। जैसे लिखिए आप, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उस मूल्य को क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य, ये शॉर्ट में क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य कहते हैं। आगे समझे? यानी कोई भी वस्तु हम जिस मूल्य पे खरीदते हैं, अर्थात खरीदी जाने वाली रेट, आए समझे, बाइंग प्राइस, यानी जो जिस रेट पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। आया समझे? ये आपको क्रय मूल्य ध्यान रखना है कि कोई वस्तु हम किस मूल्य पे खरीदते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि जब हम लाभ हानि ज्ञात करेंगे तो उससे पहले आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इनके आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है ना? अब मैं आपको बताना चाहता हूं विक्रय मूल्य। लिखिए आप, विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, एसपी। लिखिए आप मेरे पीछे पीछे, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी विक्रय मूल्य का वी मूव
ये मैं शॉर्ट में क्यों लिखा रहा हूं, जब हम पर्सन बड़े बड़े पर्सन सॉल्व करेंगे तो क्रमो और विमो आएगा, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। क्रय मूल्य का फुल फॉर्म है बाइंग प्राइस, जिसे क्रमो कहते हैं, और इसको हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। एसपी सेलिंग प्राइस, वीमो यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, आगे आपके समझ में है? तो क्या अंतर है दोनों में? जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमारे लिए उसका हम दाम चुकाते हैं, तो हमारे लिए क्रय मूल्य होता है। जिस दाम पर हम कोई वस्तु स्वयं बेचते हैं तो फिर वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, तब आप लिख लीजिए कि क्या होता है क्रय मूल्य और क्या होता है विक्रय मूल्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जानकारी हमने आपको आज बताई है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। अब इसके बारे में आपको 2-4 ट्रिक में समझाऊंगा, शब्द में प्रश्न लेकर के कि इस रुपये में खरीदा तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब आप भी मेरे पीछे पीछे एक प्रश्न लिखिए, एक प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं, उस प्रश्न के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, लिखिए, देखो प्रश्न एक, क्वेश्चन एक लिखिए। एक दुकानदार से रमेश ने लिखा 35 पुस्तकें 10 रुपए की दर से खरीदी। वस्तुओं का, या फिर पुस्तकों लिख दो, पुस्तकों का क्रय मूल्य ज्ञात करो, कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे देखो, तो क्या हो गया, रमेश ने खरीदी, कितनी पुस्तक खरीदी। अब आपको एक बात और बताना चाहता हूं, गणित बहुत ही साधारण और सरल ट्रिक वाला विषय, आपको कहीं रटने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रश्न में देखो, रमेश ने कितनी पुस्तकें खरीदी, 35 पुस्तकें 10 रुपए की दर से, यानी 10 रुपए की एक पुस्तक से खरीदी। तो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य यानी वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी कुल। तो आप देखिए, तो आप लिखिए, देखो एक पुस्तक का मूल्य है, एक पुस्तक का मूल्य कितना विद्यार्थी, देखिए 10 रुपए है। अब चूंकि वाला भी लगा सकते हैं, चूंकि एक पुस्तक का मूल्य 10 रुपए है, इसीलिए 35 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, 10 × 35। एक महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपको एक वस्तु की दर दे रखी है और ज्यादा की ज्ञात करनी है तो हमेशा आप गुणा कीजिए, और ज्यादा की दे रखी है और एक को ज्ञात करना है तो हमेशा भाग कीजिए। तो यहाँ देखो, एक की दे रखी है, ज्यादा ज्ञात करने गुणा, तो कितने रुपए हो गए, 350 रुपए। आ गया समझ में? अब मैं बताना चाहता हूं, तो कुल क्रय मूल्य यानी रमेश के द्वारा दुकानदार को चुकाया गया मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। तो लिखिए आंसर में, लिखिए कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 350 रुपए। किसके लिए क्रय मूल्य हुआ, रमेश के लिए, ये ध्यान रखना आप। अब इसी में रमेश के लिए ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। यदि इसमें पूछा जाए क्रय मूल्य क्या, यदि ऐसा पूछा जाए कि दुकानदार ने कितने में बेची, तो क्या हो जाएगा दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। तो कितना विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 350 दुकानदार के लिए, लेकिन रमेश के लिए हमेशा क्रय मूल्य ही होगा क्योंकि रमेश ने खरीदी है। अब एक प्रश्न और ले रहे हैं, समझिए आप, देखिए ये प्रश्न आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये मिटा दो। अब देखो, अब एक बताना चाहता हूं, देखिए क्वेश्चन एक लिखिए, एक लिखिए, फल विक्रेता ने 4 दर्जन केले 40 रुपए प्रति दर्जन से बेचे। फल विक्रेता का कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी फल विक्रेता द्वारा केलों का कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए क्या बताएंगे इसमें। अब एक बात और देखो, 4 दर्जन केले यानी 40 रुपए प्रति दर्जन। क्या होता है दर्जन, क्या होता है किलो, ये इकाइयां होती है विद्यार्थियों। एक दर्जन में 12 वस्तुएं आती है, यानी 12 केलों का मूल्य कितना है, 40 रुपए। तो 4 दर्जन में केले कितना आएंगे, उसके हिसाब से यदि आपको प्रति केले का करना है तो उसमें 12 वाला ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पूरा दर्जन से ही पूछा गया केलों का कुल विक्रय मूल्य। सबसे पहले देखो, चूंकि
1 दर्जन केले का मूल्य कितना दे रखा है? 40 रुपए। ठीक, इसीलिए 4 दर्जन केलों का मूल्य कितना हो गया? 40 इंटू 4, 300, 416, 160 रुपए। क्या करेंगे हम? देखो 160 कैसे आए? देखिए 40 और 4 को गुणा किया तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा भाग करने पे 0 आता है, 0 का 4 0 और 416, 160 रुपए। तो अब बताइए, फल विक्रेता ने जब किसी व्यक्ति को केले बेचे तो विक्रेता के लिए क्या हो गया? वो विक्रय मूल्य। तो लिखिए, देखो केलों का कुल विक्रय मूल्य बराबर 160 रुपये। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। अब आप देखिए, अब आगे लिखिए, हम आपको बताना चाहते हैं लाभ हानि के बारे में। लिख लिया होगा क्या होता है लाभ और क्या होता है हानि। सबसे पहले हम आपको लाभ के बारे में बताना चाहते हैं कि लाभ, लिखिए आप देखो, लाभ जिसे हम प्रॉफिट और हिंदी में मुनाफा भी कहते हैं, गणित की भाषा में इसको लाभ बोला जाता है। तो जब लाभ कैसे ज्ञात किया जाता है? यानी कम मूल्य पे खरीद के ज्यादा मूल्य पर बेचना। जैसे मैंने ये पेन 25 रुपए में खरीदा दुकानदार से, मैंने आगे इसको 30 रुपए में बेच दिया, तो खरीदा कम में और ज्यादा में बेच दिया। यानी 25 रुपए मैंने खर्च किए और मुझे मिले 30 रुपए, यानी 5 रुपए का मुझे फायदा हुआ। ये मुनाफा, फायदा, नफा, ये सब समान है। मुनाफा, फायदा और नफा, ये जो शब्द है सब प्रॉफिट, लाभ के हैं। अब लिखिए, देखो इसकी परिभाषा, लाभ की आप परिभाषा लिख सकते हैं। लिखिए, देखो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है। कितना अच्छा बताया मैंने आपको। यानी विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तो क्या होता है? लाभ होता है। ये लाभ की आपको मैंने डेफिनेशन बताई। तो लाभ का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए सीधा लाभ यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ आपको पता हो जाएगा। शर्त यह है कि विक्रय मूल्य अधिक हो। आया समझे? ये बताया ना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो हम क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ याद करने के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। देखिए इसका एक प्रश्न भी ले रहे हैं। यदि एक गाय, लिखिए आप, 40,000 रुपये में खरीद कर 43,000 रुपये में बेची गई तो लाभ ज्ञात करो। अब देखिए आप इस प्रश्न में देखिए, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य खरीदने का मूल्य है 40,000 रुपये, विक्रय मूल्य बेचने का मूल्य 43,000 रुपये। देखिए ज्यादा कौन है? विक्रय मूल्य अधिक है। ये अधिक कौन सा है? विक्रय मूल्य। तो सीधा आपको लिखना है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्या हो गया विद्यार्थियों? 43,000 माइनस 40,000 बराबर 3,000 रुपये का क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। ये इस तरीके से आप लाभ ज्ञात कर सकते हैं। आगे समझें कि लाभ कैसे ज्ञात करें। जब विक्रय मूल्य अधिक हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हम घटाएंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने के बाद में जो राशि शेष होती है वो लाभ होता है। लिख लीजिए आप लाभ के लिए। अब इसके साथ साथ हम आपको हानि के बारे में भी बताना चाहते हैं। लिख लिया लाभ, मिटा रहा हूं ये लाभ का क्वेश्चन। हानि क्या होता है? लाभ का उल्टा, यानी जब हम वस्तु ज्यादा में खरीद करके कम में बेचते हैं तो क्या होती है? हानि होती है। लिखिए, देखो हानि के लिए क्या, देखो हानि जिसे इंग्लिश में हम लॉस कहते हैं, यानी नुकसान भी हो सकता है और घाटा। आया समझे? क्या होता है? नुकसान, घाटा, हानि, लॉस। ये जो मैंने बताया आपको, क्या ये हानि से संबंधित है? ये हानि के शब्द हैं। तो हानि के लिए आप लिखिए मेरे पीछे पीछे, क्या होती है हानि? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो। जैसे मैंने एक पुस्तक 60 रुपए में खरीदी
तो मेरे लिए क्रय मूल्य कितना हो गया? 60 रुपये। उसी पुस्तक को मैंने 50 रुपये में बेच दी तो क्या हुआ? मैंने घर से 60 रुपये दिए, मुझे वापस 50 रुपये मिले, तो क्या हुआ? 10 रुपये मुझे कम मिले, तो ये मुझे क्या हुई? हानि हुई, ये नुकसान। यानी क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो। लिखिए आप, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो हानि होती है। तो समझा दो, विक्रय मूल्य लाभ में अधिक और क्रय मूल्य कम होता है, हानि में क्रय मूल्य अधिक और विक्रय मूल्य कम होता है। सूत्र के लिए देखिए, फॉर्मूला ठीक है, हानि है तो हानि के लिए क्या करो? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करो? आप घटा दो। जैसे देखो, यदि लिखिए आप, एक गाड़ी 50,000 रुपये में खरीद कर 48,000 रुपये में बेची गई तो हानि ज्ञात करो। इस प्रश्न में सीधा दे रखा है, कितने में खरीदी? 50,000 में। तो क्रय मूल्य क्या हो गया? गाड़ी का क्रय मूल्य 50,000 रुपये, विक्रय मूल्य 48,000 रुपये। ज्यादा कौन है? क्रय मूल्य। जब ज्यादा क्रय मूल्य है यानी खरीदने का मूल्य ज्यादा है तो स्वाभाविक है हानि होगी। तो आप लिखिए, देखो, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, यानी 50,000 में से 48,000 घटाएंगे तो 2,000 का क्या हो गई? ये हानि हो गई। इस प्रकार हमने आपको आज हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर लाभ हानि से संबंधित आधारभूत जानकारी, बेसिक नॉलेज दिया। अगले वाले वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि लाभ हानि कैसे ज्ञात किया जाए, प्रतिशत लाभ हानि क्या होता है, यदि लाभ हानि दे रखी है तो उससे क्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाए, क्रय मूल्य और हानि दे रखी है विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे रखे हैं, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि कैसे ज्ञात की जाए, यदि एक व्यक्ति दूसरे को, दूसरा तीसरे को देता है तो आगे से आगे प्रतिशत में दे रहा है, बेच रहा है, लाभ हानि से, उनसे क्रय मूल्य कैसे निकालें, इनसे संबंधित वीडियोस भी हम आगे आने वाले समय में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। तो देखते रहिए हमारा अपना YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाइए। नमस्कार।